वेलकम टू SWS। मेरा नाम है पुष्कर पाठक और मैं आज लेकर आ चुका हूँ इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नेम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस चैप्टर का नेम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे नेल्सन मंडेला जो ये डिवीज़न चल रहा था किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे लोगों को इस कंट्री के अंदर बांट दिया गया था। ठीक है, लोग रेसेस के बेसिस पे बटे हुए थे। ये वाइट है, ये ब्लैक है एंड ऑल, ब्राउन है, इन सारे कलर के बेसिस पे लोगों को बांटा जा रहा था यहाँ पे। और इसके अगेंस्ट में लड़ते हैं हमारे नेल्सन मंडेला जी, और इसी चैप्टर के अंदर हम लोग यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर का नेम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा हुआ है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी नेल्सन मंडेला जी, उसके थ्रू ये लिया गया, तो इसीलिए लिखा गया अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनकी ये खुद की ऑटोबायोग्राफी थी जो किसके बारे में बात करती है, स्पीक अबाउट हिस्टोरिकल ओकेजन्स। ये जो बुक है ये बात करती है हिस्टोरिकल ओकेजन्स के बारे में, हिस्टोरिकल ओकेजन्स के बारे में बात करती है जो वहाँ पे परफॉर्म की गई थी, उनके बारे में ये बात करती है। तो नेल्सन मंडेला के द्वारा ये नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट हम लोग को पढ़ने को मिलता है जो इनॉग्रेशन हुआ था। इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे, इनॉग्रेशन के बारे में उसको पढ़ने को मिलता है। तो इसके जो राइटर हुए एक तरह से नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। ठीक है, ये उनका पूरा नेम था। ठीक है, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। ठीक है, अगर आपको इसको इजीली याद करना है तो इसको रोली पहले पढ़ लो, रोली हल्ला हल्ला, याद हो जाएगा इजीली। तो रोहिल्ला मंडेला ये नाम था नेल्सन मंडेला का पूरा। तो इसमें पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है कि बिफोर यू रीड, तो उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड में क्या दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं अपार्थिड के बारे में। अपार्थिड क्या है? अपार्थिड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके अंदर लोगों को सेपरेट किया गया, अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस यानी कलर। कितनी गंदी बात है, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर दिया गया कि ये ब्लैक है, इससे दूरी बना के रहो, वाइट आर द हायर सुपीरियर, ब्लैक आर द लोअर, एंड इसी बेसिस पे उन लोगों को डिवाइड किया गया था साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थिड। अपार्थिड के अगेंस्ट पूरा जो लाइफ टाइम है मंडेला साहब और इनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, थोड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिलती हुई इनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वो अपने पूरी लाइफ टाइम को स्पेंड कर देते हैं इसके अगेंस्ट फाइट करने में। ये जो रेस सिस्टम था इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए वो पूरी अपनी लाइफ टाइम लगा देते हैं। मंडेला, ये चीज़ देखो भाई, इस बंदे की स्ट्रगल देखो, 30 ईयर्स प्रिजन, 30 साल तक मंडेला साहब कहाँ रहे थे, जेल के अंदर रहे थे, समझे। डेमोक्रेटिक, फिर जाके बहुत दिन बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। 30 साल लग गए इस बंदे को अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। वैसे डेमोक्रेसी जो है इसका मतलब भी समझ लो, डेमोक्रेसी मतलब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे पीपल को एक राइट होता है कि वो अपने जो भी उसके लिए गलत हो रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सके, उसके अगेंस्ट में बोल सके। कोई रूल आ रहा है, कोई सिस्टम लाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में हम बोल सकते हैं, ये हमारा राइट है। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। और यहाँ पर डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया का तो हाल इतना ख़राब है कि डेमोक्रेसी रहते हुए भी कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, ना वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो पा रहे हैं ना कुछ भी। खैर छोड़िए, आगे देखते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है ये सारी चीज़ें हैं। और ये इसके बाद बनते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट मंडेला। मंडेला जी यहाँ पे क्या बनते हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। इतना स्ट्रगल के बाद 30 ईयर्स की इनकी स्ट्रगल की जर्नी थी, और उसके बाद आखिर में वो दिन आ ही जाता है जिस दिन ये कंट्री अपार्थिड सिस्टम को छोड़कर डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करती है। ठीक है, जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं इनॉग्रेशन, जो कब हुआ था, 10 मई 1994।
1994 वो समय था जब जाकर ये कंट्री इस रेस सिस्टम से आज़ाद होती है, फ्रीडम लेती है और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करती है, और इमिग्रेशन होता है, और जो नेल्सन मंडेला थे जो 30 साल तक प्रिजन के अंदर रहे थे उनको बनाया जाता है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये दिन बहुत ज़्यादा खास था उनके लिए, और उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कह सकते हो बहुत गंदी जो सिस्टम थी उसके ऊपर अपनी जीत पाई थी, समझे। तो उस दिन था 10 मई 1994, और उसके बारे में ही उस दिन के बारे में हम लोग इस ऑटोबायोग्राफिक एक्सट्रैक्ट से देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब उस चीज़ को शुरू करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में क्या स्टार्टिंग कैसे होती है इस चैप्टर की? इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका एकदम अच्छे तरीके से, बिफोर यू रीड हम लोग कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर स्टार्ट है। तो वो अपने जो ऑटोबायोग्राफी था उसके अंदर बोलते हैं, ये जो सेक्शन दिया गया उसके अंदर बोलते हैं वो 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10th मई की जो सुबह थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी और क्लियर थी, ये बहुत ही अच्छा दिन था 10th मई का, ठीक है। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब जो होने वाले हैं वो बोलते हैं, पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन डिसाइड वर्ल्ड लीडर डिग्निटरी। तो कुछ दिनों से जो हमारे बनने वाले प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला जी, ये क्या थे? बिसाइड्स थे, किससे? घिरे हुए थे, जिसका मतलब होता है सराउंडेड, एक तरह से लिख लो आप लोग, सराउंडेड बाई किससे? वर्ल्ड लीडर से एंड डिग्निटरीज से, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, डिग्निटरीज थे, उनसे वो घिरे हुए थे। वो क्यों आए थे? कम टू पे रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले वो क्या आए थे? रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए थे कि आपने कितना बड़ा काम किया, आपने एक जो रेशियल सिस्टम था उसको डिमोलिश कर दिया, ठीक है। इसके बारे में वो बात करने, उसके लिए रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए थे। The inauguration, the largest gathering ever of an international leader on the South Africa soil. ये जो इनॉग्रेशन था इसके अंदर सबसे बड़ा गैदरिंग हुआ था अभी तक का साउथ अफ्रीका का, लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑन द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। इंटरनेशनल लीडर्स का ये लार्जेस्ट गैदरिंग था साउथ अफ्रीका के सॉइल पे। यहाँ तक समझ में आ गया? सेरेमनीज टू प्लेस, सेरेमनी कहाँ पे हुई? ये जो इनॉग्रेशन था, ये जो सेरेमनी थी, ये कहाँ पे हुई? ये याद रखना, कहीं कहीं पूछ देता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, आपकी एक्सट्रैक्ट के अंदर भी आ सकता है, या आपके जो वो शॉर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं 4-5 मार्क्स वाले, उसके अंदर भी ये आ सकता है, ठीक है। तो ये हुई थी सेरेमनी लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग ऑफ पेरिटोरिया, ठीक है। तो ये जो सेरेमनी है ये कहाँ पे हुई थी? लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग ऑफ पेरिटोरिया, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। फॉर डिकेड्स दिस हैज बीन सीटेड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, कई सालों से ये जो जगह थी ये किसकी थी? वाइट सुप्रीमेसी थी। वाइट लोग यहाँ पे आते थे, कहाँ पे? ये जो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर वाला जगह है, यहाँ पे सेरेमनी प्लेस कर रही है, वहाँ पे कोई भी ब्लैक पर्सन अलाउ नहीं था, रेशियल सिस्टम चलता था, ठीक है। नाउ इट इज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ अ डिफरेंट कलर एंड नेशन। अब ये एक ऐसी जगह है जो साइट है, अलग अलग कलर के लोग प्रेजेंट हैं, ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, और अलग अलग नेशन से आए हैं, वो यहाँ पे आए हैं, इस सेरेमनी में पार्ट ले रहे हैं। तो एक ट्रांजिशन देखने को हमको मिलता है, कैसे? रेशियल सिस्टम से डेमोक्रेसी के अंदर जाने वाला ये ट्रांजिशन बहुत ही ब्यूटीफुल था, ठीक है। ऑन लवली ऑटम डे, अब जो हमारे नेल्सन मंडेला जी को बताते हैं कि ऑन लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जैनानी। उनकी डॉटर का नाम क्या था? जैनानी, याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आती है पोडियम की बात। ऑन पोडियम, देन ऑन पोडियम मिस्टर डी क्लर्क जो होते हैं वो फर्स्ट सॉन एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो जो मिस्टर डी क्लर्क हैं वो सबसे पहले ओथ लेते हैं एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देन आते हैं हमारे पास टैबो मेबेकी जो थे फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट।
ये ओथ लेते हैं। देन हमारे जो हीरो है मेन नेल्सन मंडेला, उनकी बारी आती है और वो ओथ लेते हैं और वो बोलते हैं uphold and obey the constitution and to devote myself for well-being of the republic and its people। वो अपने को ओथ लेते हुए बोलते हैं कि मैं इस देश के लिए ओथ ले रहा हूँ, इस देश की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, इस यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मैं एक अच्छे तरीके से अपहोल्ड करूँगा और मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। ऐसे करके वो जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना ओथ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे वो क्या देते हैं, एक बहुत ही अच्छा स्पीच देते हैं। चलिए अब उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं वो स्पीच जो नेल्सन मंडेला जी ने दिया था, जिसके कारण सैकड़ों लोग अदर नेशन से आए हुए अपने देश के मिलकर घंटों तक मतलब कि ताली बजाते रहे। और ये स्पीच था नेल्सन मंडेला जी का। वो कहते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। वो कहते हैं आज हम लोगों ने कर दिया है यहाँ पर अपने प्रेजेंस से। क्या किया है, कॉन्फॉर ग्लोरीफाई, ये एक रिस्पेक्ट है, एक फॉर्मल में रिस्पेक्ट देते हुए, कॉन्फॉर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक नई आज़ादी को, लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, यानी नई आज़ादी को जन्म दिया है मैंने। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। आज हम लोग क्या हो गए, बाहर हो चुके हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर आया था, जो रेसेस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके आज हम लोग बाहर हो चुके हैं। दैट लास्ट टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला, ये जो ह्यूमन डिजास्टर था, ये जो रेस के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको दिखाते हुए बोलते हैं मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब से जो ये सोसाइटी है, ऐसे सोसाइटी में अब से जो लोग आएंगे वो प्राउड करेंगे सोसाइटी में बॉर्न हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इसने नेल्सन मंडेला जी। वी हु वर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग, हम लोग वही हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा था इस देश से, आउटलॉ किया जा रहा था कि नहीं तुम इस देश के नहीं हो, तुम जाओ, और प्रिजन में डाला जा रहा था। 30 साल तक ये बंदा प्रिजन में रहा है, प्रिजन में डाला जाता है। हैव टुडे बीन गिविंग अ रेयर प्रिविलेज टू होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज उन्हीं नेल्सन मंडेला को, जो 30 इयर्स तक जेल में रहे थे, आज उनको ही एक मौका मिला था पूरे वर्ल्ड के नेशन के लोगों को होस्ट करने को अपने सॉइल के ऊपर। वो ऐसा कहते हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। और थैंक यू करते हैं, थैंक्स करते हैं जो इंटरनेशनल गेस्ट थे, जो आए थे, डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। उनके कंट्री के लोगों के साथ जो उन्होंने पोजीशन लिया, उनके साथ आए, उनके साथ मिलकर जो ये अलग अलग कंट्री के लोग आए, उनको वो थैंक करते हैं। What is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। वो बोलते हैं ये कॉमन विक्ट्री है, इसके ऊपर, जस्टिस के ऊपर, जस्टिस हुई है यहाँ पे, न्याय, फॉर पीस, शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी यानी ह्यूमन का जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके ऊपर। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। लास्टली हमने अचीव कर ही लिया अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, जो रोक टोक था, रिस्ट्रिक्शन था, उससे फ्रीडम हम लोगों ने पा ही लिया। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट आवर पीपल। आज हम लोग प्लेज करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे अपने पीपल को, अपने लोगों को, फ्रॉम कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, और जो सारी चीज़ें हैं उनसे हम लोग क्या करेंगे, अपने पीपल को क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। सफरिंग फ्रॉम ये सारी चीज़ें, नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन अनदर। वो कहते हैं नेवर नेवर नेवर, ये जो ये देश है कभी भी अब किसी भी एक रेस
एक जो कलर के लोग हैं उनसे दूसरे तरह के लोगों के ऊपर ऑपरेशन यानी दबाव अब महसूस मैं नहीं करने दूंगा कभी भी, ठीक है। द सन शैल नेवर सेट ऑन शो। अब यहाँ पे जो सूर्य है, जो सूर्य जगह है, एक नया डिस्क वो हुआ है, क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी आई है के तौर पे, एक जो सूर्य जगह है वो कभी भी यहाँ पे अस्त नहीं होगा, ठीक है। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, जो ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट हुआ है उसके ऊपर, लेट फ्रीडम रियन। वो कहते हैं ये जो फ्रीडम हमें मिला है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, फिर वो बोलते हैं गुड गॉड ब्लेस अफ्रीका, वो लास्ट में बोलते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका, और इसके थ्रू वो अपनी जो स्पीच है उसको कंप्लीट करते हैं। उनके स्पीच कंप्लीट होते ही लोग उठते हैं, ताली बजाते हैं बहुत जोर जोर से उनके लिए। सोचो इस बंदे ने 30 इयर्स तक प्रिजन के अंदर गुजारा, जेल के अंदर गुजारा, एंड देन ही गेट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द ऑल, जितने भी नेशन के लोग आए थे उनको होस्ट करने का एक उनको प्रिविलेज मिला, ठीक है। तो अब इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग पार्ट 2 के अंदर देखने वाला है। यहाँ तक का जो पोर्शन है आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे ये वीडियो और अगर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मचाते रहो, बाय।